गुड प्रिया, चेक करा दे बेटा मैक्सिमम बच्चे करा चुके हैं, तो अभी मैं क्लास के बाद, प्रिया दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है, अभी क्लास के बाद देख लूंगी मैं। चलो, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, ठीक है, ये दोनों चीज हो रही है, तो जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से एक वन टाइम यस लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि सबको नजर आ रही है, ठीक है। सो मेरे सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, आज से हम क्या पढ़ रहे हैं, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपके 9th में जो एग्जाम होगा सेट्स के, उसके अंदर जो चैप्टर 1 आएगा, उससे हम मेन टॉपिक जो है उस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बेटा संख्या पद्धति है क्या, ठीक है। संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो नंबर है हमने उनका एक बहुत जो समूह है, बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको अलग अलग भाग में बनाया हुआ है, उन नंबरों को अलग अलग भाग में जो कंबाइन करके सिस्टम बना दिया है, जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब वो कैसे डिवाइडेड है, क्या क्या नंबर आते हैं, वो सब हमें आगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे बड़े पे हम बढ़ते हैं, अगर मैं रूल्स की बात करूं तो हमारे कुछ रूल्स है जो मेरे क्लास का हर एक बच्चा अच्छे से जानता भी है, फॉलो भी करता है, उसके लिए थैंक यू बच्चों। फॉलो करना कि कैमरा ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो लिखो या कुछ डाउट लिख दो, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, 3 डॉट पे जाके वहां पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। अगर मैं पोल में कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। रेगुलर जो हमारे रूल्स होते हैं वही रूल्स है, ठीक है। तो बेटा आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं देखेंगे, फिर अपरिमेय संख्याएं देखेंगे, संख्या रेखा व वास्तविक संख्याएं जितना हमारे से हो पाएगा, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम आज देखेंगे। ये आपकी बुक का 1.3 है, ठीक है, 1.3 से क्वेश्चंस है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर मैं संख्याओं के वर्गीकरण की बात करूं तो आप सभी को याद है ना, सभी को याद है कि हमारी संख्या हम 3 तरीके की पढ़ चुके हैं। कौन सी, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से स्टार्ट, मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा अपने फोन का चेक करो एक बार, आवाज क्लियर, आवाज फोन में तेज है क्या, एक बार देखो। मैम धीरे ही आ रही है आपकी आवाज। सबको धीरे आ रही है क्या बेटा? मुझे सभी यस मैम। मैम मेरे पास तो सही आ रही है। एक मिनट बेटा, फिर मुझे 1 मिनट दीजिए। बच्चों मेरे पास से तो आई थिंक मेरी आवाज, यहाँ से तो आवाज बिल्कुल फुल है। यस, जो नॉर्मल रोज रखती हूँ बेटा वही है आवाज, ठीक है। मैं थोड़ा और लाउड बोल लेती हूँ, ठीक है। मैंने बोला बच्चे जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 से जब हम गिनती करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। और 0 से हम जब स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। अभी इन्हीं में पूर्ण संख्या में हम नेगेटिव वाले नंबर भी मिला देते हैं, तो इस पूरे समूह को बेटा क्या कहते हैं हम, पूर्णांक, ठीक है। ये हम 3 तरह के नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हम संख्या रेखा पर बनाते हैं। 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है, प्राकृतिक संख्या, 0 इंक्लूड कर दिया, पूर्ण संख्या मिल गया, अगर इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी मिला दिए तो हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या मेरी बात, ये बात सभी को समझ आई है बेटा? लीव करके एक बार ज्वाइन करो एस के खरेरा की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बेटा सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो संख्या नंबर लाइन पे अगर हम देखें, संख्या रेखा में जो 1 से इस तरफ जा रहे सारे हमारे प्राकृतिक संख्या है। होल नंबर अगर हम उसमें 0 भी मिला दे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी कि 0 से जो स्टार्ट हो रही है वो पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्णांक क्या होता है, अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नेगेटिव नंबर भी मिला दे तो उसे हम कहेंगे पूर्णांक। तो जो पूरा नंबर संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे जब हमारे एलिमेंट्स आ गए या नंबर आ गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो 3 तरह के नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सभी बच्चों को पता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, जहां पर Q आपका बेटा 0 नहीं होगा और P और Q आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। यही चीज पढ़ी है हमने, ठीक है। परिमेय संख्या सभी को क्लियर है,
कि जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मान लो बेटा मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 4, 5 या -5, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? यस और नो, है तो क्यों, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं, जल्दी से बता दो यस और नो। ये अगर मैं नंबर लिख रही हूँ 4, 5 या -5, ये परिमेय संख्याएं हैं? चैट में हाँ बिल्कुल सही, ये परिमेय संख्या है बच्चा। क्यों है? क्योंकि आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो, है ना, इनको आप p बटा q में लिख सकते हो। मेरा कहने का बच्चा मतलब क्या है, आपको समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि सारी प्राकृतिक संख्या ले लूं मैं, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ इस चीज को, बेटा मैं सारी प्राकृतिक संख्या ले लूं, ठीक है, पूर्ण संख्या ले लूं या पूर्णांक ले लूं, कोई भी संख्या ले लूं, सभी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सभी को आप p बटा q में लिख सकते हो, p बटा q में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएंगी, आप इसके नीचे 1 1 लगा देते हो, है ना, p बटा q बन गया। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते जाएगी, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, राइट। पूर्णांक की बात करें 1 सॉरी 0, -1, -2 ऐसे चलती जाएंगी, इधर 1, 2, तो इनके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो। तो मतलब कोई भी संख्या बेटा जिसके नीचे आप जिसको आप p बटा q में लिख पाओ वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात समझ आई है सभी बच्चों को कि परिमेय संख्या क्या होती है, और क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जो पूर्णांक होते हैं वो भी आपके परिमेय संख्या होते हैं? मैम फिर से समझा दो एक बार और बताऊं बेटा। मेरा देखो आप Yes, तीनों, ma'am. आप सभी को हमने सभी ने बहुत मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है, राइट, सभी को पता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक परिमेय संख्या क्या होती है, तो हमने क्या देखा, जिस भी संख्या को आप p बटा q में लिख पाओ और जहां पर q 0 नहीं होता वो सारी परिमेय संख्या होती हैं। तो मैंने क्या कहा कि बेटा जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है ना, वो सभी भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप किसी भी संख्या को ले लो, -5 लिख लो, आप इसके नीचे 1 लगा दोगे तो इसे p बटा q में लिख दिया ना आपने, और उसकी कंडीशन जो p बटा q मतलब परिमेय संख्या की जो कंडीशन है कि q 0 नहीं होगा वो भी सेटिस्फाई हो रही है, और हमारा जो नंबर की वैल्यू है -5, तो -5 बटे 1 भी -5 ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण हो या पूर्णांक हो, सभी आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे जल्दी से सभी बच्चे बता दो कि अगर मान लीजिए -25 है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो सभी बच्चे, क्या -25 एक परिमेय संख्या होगा या नहीं? चैट में लिख दो, परिमेय संख्या है या नहीं। यस बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही दिया। क्यों है बेटा? क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा दोगे, यानी कि इसे आपने p बटा q में लिख दिया, और जिसे आप p बटा q में लिख पाओ वो एक परिमेय संख्या है। सिंपल सिंपल, यस बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमने परिमेय संख्या देख ली है, अब मान लीजिए, अच्छा आप मुझे ये चीज बताओ, आपने कुछ नंबर देख रहे होगे यहाँ पर 1 बटा 2, 2 बटा 4, 10 बटा 2, 25 बटा 50, 47 बटे 94, इनमें कुछ समानता नजर आ रही है क्या किसी बच्चे को? अगर आ रही है ना आपको तो हैंड रेज कर देना, अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो हैंड रेज कर दो, कितनों को नजर आया है, क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और वेरी गुड, बहुत बच्चों को आ रहा है, मतलब काफी बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबके हो गए ऑलमोस्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो शालू शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा बता दो जरा क्या नजर आया आपको, शालू शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, हाँ क्या समानता नजर आई बेटा? जल्दी अनम्यूट करो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हैं, जल्दी बताइए बच्चे। चलो अमित कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा बता दो जरा।
अमित कुमार की आईडी से जो मेरा बच्चा है, बेटा बताओ जल्दी से क्या सिमिलैरिटी है। देखो बेटा सभी नंबर आपके ना 1/2 ही दे रहे हैं। मैम मैं बताऊं? कोई भी नंबर ले लो आप, वो आपको 1/2 ही दे रहे हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब मैम आवाज आवाज बहुत धीरे आ रही है मुझे। बेटा मेरे को एक बार बाकी बच्चे बताओगे क्या, बाकी बच्चों को मेरी क्लियर आ रही है क्या आवाज? यस मैम, साफ आ रही है। यस मैम साफ आ रही है, एकदम क्लियर हो रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा, एक बार ऐसा करो, एसके खरेरा की आईडी से बेटा से आप लीव करके एक बार रिज्वाइन करो और अपने फोन की आवाज भी चेक करो एक बार ना, किसी और चीज में भी कि वहां पर ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बेटा मेरा बिल्कुल फुल है आवाज भी और मैं भी बहुत तेज बोल रही हूँ, है ना। हाँ, तो कहने का बेटा मतलब कि अगर मैं ठीक है 1/2 लिखूं और 47/94 लिखूं तो इनका मतलब सेम ही है, समान ही है, ठीक है। क्योंकि इन्हें काटेंगे, इनको अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये 1/2 ही देगा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य मतलब एक बराबर है, उनको हम समानता करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे या सरलतम रूप में लिखेंगे तो सेम ही आंसर देंगे, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मैं 1/4 है, इसका तुल्य परिमेय संख्या बताना जरा, एक क्या होगी, सब अपना अपना बताना। 1/4 है, इसकी तुल्य परिमेय संख्या एक कोई भी सोचो और मुझे बताओ, जिसको काट के 1/4 ही मिले आपको। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं चार्ट सेक्शन में। बेटा 1/4 तो मैंने ही लिखा है, आपको और कोई बतानी है, ठीक है। एक बच्चे का आया, बहुत सही। एक बच्चे ने लिखा है 2/8, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दूसरा बता दो बच्चा। 4/16, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया, 4/16। और क्या हो सकता है, 2/8, ठीक है, वो तो बता दिया। और कोई? 4/8, बहुत बढ़िया। 4/8 1/4 देगा? नहीं बेटा, 4/8 नहीं हो सकता, वो 1/2 देगा, वो नहीं हो सकती तुल्य परिमेय संख्या, वो नहीं हो सकती। कोई और बताओ? 3/12, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, 3/12। 8/6 कैसे? 8/6 नहीं हो सकती बेटा, 8/6 कैसे होगी, काटोगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, ये कैसे हो जाएगी? 7/28, बिल्कुल सही, बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। तो इन सभी को काट के ना बेटा 1/4 मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। देख बच्चे ने बोला 10/4 40, बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो सभी का आंसर बिल्कुल सही था। अब बढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हो। 1/7 कैसे होगा बेटा, 1/4 बोल रही हूं मैं तो। 9/36, 9/36, यस, 1/4, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी मेरे को ना अभी मुझे ना, मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। अभी उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बेटा अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। मतलब है कि दो परिमेय संख्या कोई भी ले लो, उसके बीच में बहुत सारी, अनलिमिटेड, जैसे गिनती का कोई अंत नहीं है ना, ऐसी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यस, सो कहने का बेटा मतलब क्या है कि आप कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मेरे को 1 और 2 कोई गिनती दे दी, उसने बोला इन दोनों नंबर के बीच में ना परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब मैंने बोला कैसे ज्ञात करूंगी, ये तो परिमेय संख्या के फॉर्म में ही नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, इसके बटे में 1 लगा दिया, इसके बटे में 1 लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ना, मुझे मान लीजिए जितनी भी निकालनी है, मान लो 5 निकालनी है परिमेय संख्या, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 5 से या 5 से एक एक्स्ट्रा से, या मैं 10 से ना ऊपर नीचे गुना कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या हुआ, हर जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा बेटा, इससे हमारे हर सेम हो जाएंगे। कितना आ गया, 10/10 और 20/10। अब इनके बीच में तो आप बता सकते हो ना, 9 परिमेय संख्या बन जाएंगे इसके बीच में, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10, ठीक है।
इतनी बन जाएंगी। आपको तो सिर्फ कितनी बतानी थी बेटा? 5। तो इनमें से कोई भी 5 बता सकते हो। हेलो ठीक है? मैम। अब मेरा एक बच्चा कहेगा मैम जरूरी हम 10 से गुना करें? हम तो 100 से भी कर मैम। सकते हैं। यस बेटा 100 से कर दो, तब कुछ और परिमेय संख्या निकल के आएंगी। हाँ बेटा। हेलो आदित्य भैया कि मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं काट रहा हूँ एक बार क्लास। ठीक है, ठीक है। सो कहने का बेटा मतलब क्या है, आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन या आपके दोस्त का आंसर बिल्कुल अलग आ रहा हो। ठीक है, तो मेरा कोई बच्चा कहेगा मैम हम 5 से ना 10 से ना करके 100 से कर देते हैं। बिल्कुल सही, आप 100 से कर दो। ठीक है, मैंने 100 से गुना कर दिया। मान लो मैंने एक को 100 से गुना कर दिया, ऊपर नीचे 200, ऊपर नीचे 200 से 100 से कर दिया। 100/100 और 200/100 के नीचे तो मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे? देख लो, 101 से 199। तो इनमें से कोई भी 5 बता दो। क्या है, मेरी बात समझ आई है? किन्हीं भी। हाँ बेटा। मैम इवन नंबर से ही करना है मल्टीप्लाई की और नंबर से भी कर किसी सकते भी हैं? नंबर से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ओके मैम। जितने वो मैं उस पर डिपेंड इस पे करता है कि आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी है। ठीक है, अगर उसमें 5 पूछी है तो आप 6 से भी कर दोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा चला जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो ये तो हमने देख लिया। अब मान लो मेरे पास इस तरीके, बेटा म्यूट करिए प्लीज, प्लीज म्यूट करो। हाँ यस बेटा बोलो। मैम जैसे कि ऐसे लिखा होता है 3 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो ऐसे क्या इसमें कैसे करना होगा? जैसे मान लो 3 और 2, 2 और 3 लिख लेती हूँ। 3 और 2 अच्छा नहीं लगता लिखना, 3 और 2 लिख देते, 2 और 3 लिख देते। ठीक है, इनके बीच में मान लो मुझे 5 परिमेय संख्या निकालनी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी 2/1। परिमेय रूप तो दे दे, पहले परिमेय का रूप तो दे दे। परिमेय रूप पता क्यों होती है? तो मैं क्या करूंगी, कितनी पूछी है? 5 पूछी है ना, तो मैं 5 से एक एक्स्ट्रा, 5 में एक जोड़ दो यानी कि 6। ठीक है, 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर भी नीचे भी। 2 को किया कितना आया? 12/6। ऐसे 3 को भी कर दो, ऊपर नीचे गुना। 3/1 को क्या करा आपने? गुना कर दिया 6 से, कितना आया? 18/6। अब मेरे पास दो नंबर आ गए बेटा, 12/6 और 18/6। अब मैं इनके नीचे तो बीच में लिख सकती हूँ ना 5 परिमेय संख्याएं। 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। हो गई 5। जरूरी नहीं है 6 से ही करो, 6, 7, 8, 9, 10 कितने से भी कर दो, बहुत सारी मिलती चली जाएंगी। जितने ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी ज्यादा परिमेय संख्या दोनों नंबरों के बीच में मिलती जाएंगी। लेकिन आपको देनी सिर्फ 5 ही है, तो इसलिए हमें जब देनी 5 है तो हम इसलिए 6 से कर देते हैं। ये रूल अपना लेते हैं, जितनी देनी है उससे एक एक्स्ट्रा से गुना कर दो, तो आंसर भी सबका सेम आएगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ आई है बेटा? मैम वेरी गुड। अच्छा चलो, फिर अगर आपको समझ आया, सभी को बेटा चैट में बताओ ना प्लीज, क्योंकि इससे बहुत नॉइस होती है, फिर बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 3/5 है और 4/5 है। ठीक है, इसके बीच में मुझे आप लोगों को 5 परिमेय संख्या बतानी है। बता दो जरा क्या होगी 5 परिमेय संख्या? हाँ मैं बताऊं? हंसला जो है कि यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कॉपी में करो बेटा सभी बच्चे, मुझे कॉपी देखनी है सबकी, सबको आना चाहिए। मुझे किसी एक बच्चे को नहीं सिखाना, सबको सिखाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उसके बाद फिर हम डेसिमल को फिर परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना सीखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना सीखेंगे। चलो दिखा दो जल्दी से क्या किया। बेटा इसके नहीं, कैसे 5 नहीं, बिल्कुल हिमांशु शर्मा की आईडी से नहीं बेटा। 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच में कैसे बता पाओगे? आपने देखा हर जो था, हर है जो वो सेम है। अगर बेटा हर सेम है ना और ऊपर वाली संख्याओं के बीच में गैप नहीं है, 3 और 4 के बीच में कैसे बताओगे? ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या पूछी है ना, तो आप एक उसमें ऐड कर दो, 6 हो गया। अब 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो। 18/30। यस बेटा, और यहां से मेरे पास कितना आ गया? 24/30। ठीक है, अब देखो 18/30 और 24/30 के बीच में तो मैं बता सकती हूँ ना 5 परिमेय संख्या है।
बिल्कुल सही, आराम से। क्या क्या हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 बतानी थी, 5 हो गई। क्या मेरी बात समझ आई है? यस, वेरी गुड बेटा। रचना देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो प्रॉब्लम कहां पर आती है, मैं ये बताती हूँ। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपके पास परिमेय संख्या इस तरीके की दी हो, 2/5 और मान लो 7/3। आपको बोला ये नंबर है और इन नंबर के बीच में ना 5 परिमेय संख्या निकालो। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर हर हमारे अलग अलग है। क्या है बेटा? हर दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हर एक जैसा बनाते हैं। अब हर हम एक जैसा कैसे बनाएंगे? आप क्या करो, आप इस वाले जो परिमेय संख्या है ना, इसको गुना कर दो ऊपर नीचे इस दूसरे वाले के हर से, यानी कि 3 से कर दो। कितना आ गया? 6/15। और दूसरे वाले जो है 7/3, इसको गुना कर दो ऊपर नीचे 5 से। 5 5 35/15, ठीक है। तो मुझे अब 2 मिल गए। मैम आवाज नहीं आ रही। 6/15 और 35/15। बेटा क्या इश्यू हो रहा है? एक बार चेक करो आप, आपका फोन में आवाज क्लियर आ रही है क्या? ठीक है। अब 6/15 और 35/15 के बीच में तो बेटा मैं बहुत सारे नंबर लिख सकती हूँ, है ना। मुझे तो 5 ही बताने हैं, तो मैं तो पहले 5 ही लिख देती हूँ। वैसे आप चाहे बाद के 5 लिखो, पहले 5 लिखो, बीच के 5 लिखो, ये आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 तक तो बहुत, 31 नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो। यस, हंसराज जो है एडी से वेरी गुड बेटा। मैम आपकी वॉइस कट कट क्या आ रही है? बेटा मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा कैमरा बंद करती हूँ, आप मुझे फिर बताना आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं, ठीक है। चलो अभी बताओ, क्लियर आ रही है क्या? नो मैम। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे आप लोगों की साइड से। या तो बेटा मैं स्पीड भी बिल्कुल ठीक है, आवाज भी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, म्यूट करिए प्लीज, म्यूट रखिए। देखिए मैम मेरे पास भी वॉइस कट कट कर आ रही है। बेटा कट के आ रही है। यस मैम। एक मिनट, मैम की नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मैम मेरे पास आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बाकी मेरे बच्चों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज, स्क्रीन और मैं? यस मैम। बच्चों यस मैम। बच्चों में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे ये लग रहा है, एक मिनट, मुझे ये लग रहा है जिन बच्चों को मेरे प्रॉब्लम आ रही है ना वॉइस ब्रेकिंग की और बिजली की, ये इसलिए आ रही है। यस, मुझे ये लग रहा है नेटवर्क का इशू हो रहा है, आप लोगों को नेट सही नहीं है, प्रॉपर नहीं आ रहा है। मैं ना कैमरा बंद करती हूँ, मे बी आपको थोड़ा कम नेट स्पीड की वजह से हो रहा हो, तो अगर आवाज क्लियर आने लग जाए, ठीक है। थोड़ी देर 2-3 मिनट देखते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है बेटा तो फिर कुछ देखते हैं, फिर लीव करके एक बार रिज्वाइन करना, ठीक है। चलो हाँ, सो 5 भी गुना करना होता है। हाँ बेटा, जैसे आपने यहाँ पे किया है ना, 7/3 प्लस 5/5 ना, गुना 5/5 हाँ 5 से करना होता है इसमें। नहीं बेटा, आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने दो संख्या लिख दी, 2/5 और 7/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर अलग अलग है ना, तो आप कैसे निकालोगे? पहले वाले एग्जाम्पल में सब में हर सेम थे, है ना। यहाँ 5 है या 3 है, तो हम पहले हर सेम करते हैं। और हम सेम कैसे करते हैं? हम इस वाले नंबर को पहले वाले जो परिमेय संख्या दूसरे वाले के हर से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। जैसे इसका 3 था ना, तो मैंने 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। और दूसरा वाला लिखा 7/3, यहाँ पर इसको गुना किससे करेंगे? दूसरे वाला जो था 5, इसके हर से गुना कर दिया। तो इससे क्या हुआ बेटा, हर दोनों के सेम हो गए। देखो 15-15, अब 15-15 सेम हो गए। अब ऊपर वाली संख्या देखिए 6 और 35, 6 और 35 के बीच में तो 31 नंबर आ गए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34 तक।
तो कोई भी नंबर आप बच्चे बट्टे में 15 जरूर लगा लेना, मैं तो गिनती बता रही थी कि कितने नंबर आ गए, ठीक है। तो उतने हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, आपको तो 5 ही बतानी है। समझ आया, समझ आया? मैम बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी नंबर के बीच में ना परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हो। अगर हर सेम है तो आप देख लो ऊपर वाले नंबर के बीच में गैप है या नहीं, नहीं है तो फिर जितना न पूछे हैं, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा को गुना कर दो। अगर ऐसा परिमेय संख्या दे दे जिनके हर ही सेम नहीं है तो पहले आप हर सेम करोगे, पहले वाले के हर से दूसरे वाले को ऊपर नीचे गुना कर दोगे, दूसरे वाले के हर से पहले वाले को ऊपर नीचे गुना कर दोगे। उससे क्या होता है, हर सेम हो जाते हैं, फिर ऊपर वाला नंबर देख लो, गैप है तो उतने नंबर हमारे बन जाएंगे। नहीं गैप है, अगर गैप नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक बार गुना करके फिर से गुना कर देंगे, उसमें एक ऐड करके फिर से गुना कर देंगे। मेरी बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। यस और नो में आंसर करिए सही बच्चे चैट सेक्शन में। क्या अगर आपको अब कोई परिमेय संख्या पूछे दो संख्याओं के बीच में, आप निकाल देंगे? निकाल देंगे ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, फिर मैं बेटा अब आगे हम क्या बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि आप, हाँ, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या बेटा वो होती है जिसको आप p बटा q में नहीं लिख सकते हो। सिंपल, ऐसे याद रखो। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे आप p बटा q में नहीं लिख सकते, मतलब जिसे आप p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा मैम, क्या ऐसी भी कोई संख्या होती है? यस बेटा, होती है जिन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते। कौन सी संख्या होती है बेटा? जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब जैसे मैं वर्गमूल 2 लिखूं, वर्गमूल 3 लिख दूं, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जो जितने भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी कौन सी होती है बेटा? ऐसी संख्याएं, दशमलव वाली ऐसी संख्याएं जो दशमलव जिनका ना तो कभी खत्म होता है, ठीक है, ये बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म भी नहीं होगा, और कभी भी ना कोई नंबर का यहाँ पर पैटर्न नहीं होता। ठीक है, अभी मैं दूसरे परिमेय संख्याओं में जब बदलना सिखाऊंगी ना तो वहां पर आपको दिखाऊंगी कैसे नंबर रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय में, किसमें बता रही हूँ बेटा मैं, अपरिमेय संख्या की, दो तरीके की बता रही हूँ मैं अपरिमेय संख्या। बेटा प्लीज म्यूट रखिए ना, बीच बीच में बार बार कोई ना कोई ऑन कर रहा है, नॉइस आ रही है उससे। ठीक है, सो अपरिमेय संख्या कौन सी हो? जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 4 लिख लूं ना बेटा, ये पूर्ण वर्ग है, किसका? 2 का, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरे कौन से होते हैं? ऐसे दशमलव वाली संख्या जो कभी खत्म भी नहीं हो रही है ना, कभी भी खत्म नहीं होती है, और ना ही कभी कोई नंबर रिपीट होता है, एक जैसा नंबर आता है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो मैं अगर आपको बताऊं, वर्गमूल 2 की बात करें और 4 की बात करें, तो देखो 2 जो है, वर्गमूल 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल 2 को आप वर्गमूल गुना 2 गुना 1 ही लिख सकते हो, है ना। लेकिन जबकि 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, किसका? 2 का। ठीक है, तो ये 4 है, ये जैसे मैं 4 लिखूंगी, या मैं यहाँ पर 9 लिखती हूँ, या मैं 25 लिखती हूँ, है ना, या मैं 36 लिखती हूँ, या मैं 39 लिखती हूँ, या मैं 16 लिखती हूँ, ये आपके क्या होंगे? एक नंबर दे देंगे आपको, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 6, ये परफेक्ट पूर्ण वर्ग देते हैं, है ना। तो ये नंबर आपके, क्योंकि ये नंबर दे रहे हैं तो इसके बटे में आप 1 लगा दोगे, ये तो आपके परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर नंबर ले लो आप, चाहे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, कोई भी नंबर अदर ले लो जिससे आपके ऐसे से नंबर नहीं मिलते, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, है ना, वो आपके क्या है? सारे अपरिमेय संख्या है। एक ये होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी बेटा मैंने कौन सी बताई? कि जिनके दशमलव कभी खत्म ही नहीं होंगे और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, अलग अलग कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। आवाज कट रही है बेटा, चैट में लिख दो। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है मैम नेट प्रॉब्लम था इसलिए। ठीक है, ठीक है
बेटा मैंने क्या बोला, अपरिमेय संख्या। पहले हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं, राइट। फिर मैंने बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बच्चे मैंने क्या बताई आपको, अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है, जिसमें आपका दो तरीके की होंगी। एक जो नंबर होंगे जो आपके ना दशमलव के कोई नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और ना ही कोई नंबर रिपीट होता है, ठीक है। और दूसरे बेटा जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। पूर्ण वर्ग कौन से नहीं होते हैं बच्चे, जैसे मैं लिखूं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके दो तरह के नंबर अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको वर्गमूल 2 और 4 का बताया। देखो वर्गमूल 4 जो है आपका वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो क्योंकि उसको 2 दूनी 4, 2 दूनी लिख सकते हो तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और 2 को 2/1 लिख सकते हो, इसलिए वो एक परिमेय संख्या है। वहीं पे आप 2 √2 ले लो, 3 लो, 4 लो, सॉरी 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, है ना, ये सारे क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब इनको आप सॉल्व करोगे ये कुछ दशमलव में वैल्यू देंगे जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते, और जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग होते हैं उन्हें हम p बटा q में लिख सकते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या है, और ये सारे आते हैं अपरिमेय संख्या में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.3 1.3 के क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक परिमेय संख्या है 1/7, ठीक है, 1/7। मुझे इसको ना दशमलव में लिखना है। दशमलव में लिखना हमने सीखा था, राइट, हमने सभी बच्चों ने दशमलव में सीखा था ना लिखना, दशमलव में हमने लिखना सीखा था। मैं क्या करूंगी, 7 से 1 भाग कर देंगे, ठीक है। नहीं बेटा मैं बताती हूँ ताकि सभी को ना समझ आए। मैम बाद में मुझसे पूछ लेना। बेटा मैं अभी समझ लो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पूछूंगी, मैं सबसे पूछूंगी आने वाली क्लासेस में, ठीक है बेटा। ओके ओके ठीक है। चलो अभी देखो, अभी यहाँ पर 1 से तो 7 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 0 लगा दूंगी, 0 लगा दूंगी, तो एकम करूंगी 7 एकम 7 से, ठीक है। माइनस किया जी 3 आ गया, फिर मैंने 0 लगा दिया, अब किस पे जाएगा, 7 चौक 28 पे, ठीक है। माइनस लगा दिया, ऊपर से उतारा 2 आ गया, फिर मैंने 0 लगा दिया, अब किस पे जाएगा, 7 7 7 दूनी 14, 7 21, तो 7 दूनी 14 पे जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाया, फिर मैंने देखा ऐसे 6 आ गया, फिर 0 लगा दिया, 7 8 56 होता है, कर दिया मैंने 56, फिर मेरे पास 4 आ गया, फिर 0 लगा दिया, 7 7 35 होता है, तो मैंने 7 5 35 लिख दिया। 35 से मेरे पास यहाँ पर आ गया 5, फिर मैंने 0 लगाया, 7 7 49 होता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 49, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 49 किया, तो मैं बेटा यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना, 50 और 49 घटाया, मेरे पास 1 आ गया। फिर देखो ये 1 से ना फिर से रिपीट होने लग गया सारा, ये फिर से यही आने लग जाएगा, कभी ये खत्म ही नहीं होगा, पर रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है बेटा, 0.142857, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर यही चलता रहेगा, कभी खत्म भी नहीं होगा और चलता भी रहेगा। यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब भी बच्चे ऐसे नंबर हो जो खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखो रिपीट हो रहे हैं, कुछ पैटर्न है, यही चीज बार बार आ रही है, ठीक है, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। ये परिमेय ही होती है, परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं, यहाँ पर खत्म भी नहीं हो रहा, और ये देखो पैटर्न दिख रहा है आपको, वही चीज बार बार आई जा रही है, और कभी खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो रही है, वही नंबर बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो, मैंने आपको बताया अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता, वहां पर खत्म भी नहीं होता और नंबर रिपीट भी नहीं होते। अगर कहीं भी आप दशमलव वाली संख्या देखो और नंबर आपको कुछ रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसे हम p बटा q में लिख सकते हैं। देखो 1/7 था, इसको p बटा q में लिखा हुआ था, इसी को हमने एग्जाम्पल में बताया पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी सभी बच्चों को समझ आई है,
क्या मेरी बात इतनी सभी बच्चों को समझ आई है कि पुनरावृत्ति कैसे हुई है इसकी? ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। देखो मेरे पास दूसरा एक और नंबर आया। चलो 10/3 ये परिमेय संख्या है, मुझे इस परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या को बेटा दशमलव में बदलना है। मैंने क्या किया, 3 लिखा, यहाँ 10 लिखा, 3 तिया 9 होता है, माइनस किया 1 आ गया, फिर मैंने 0 लगाया, दशमलव लगा के फिर 3 पे किया 9 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 पे किया 9 आ गया, फिर 0 लगाया। बेटा ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, देखो कभी खत्म ही नहीं होगा। 3.33333 चलता रहेगा। फिर यहाँ पर भी देखो क्या नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, यस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन खत्म भी कभी नहीं हो रहा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है जो कभी, तो परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने के हमने 2 तरीके अभी तक देखे कि दशमलव में जब हम लिख रहे हैं बेटा तो हमें क्या मिल रहे हैं, कई बार ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, जिसकी दशमलव की वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही, लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अभी एक और ऐसी एग्जांपल देखिए, थर्ड में एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, मेरे पास है 7/8। ठीक है, मुझे इसे मैंने भाग किया, देखो 8 7, तो मैंने 0 लगाया क्योंकि यहाँ कुछ न 0 आ गया, दशमलव 0, तो 7 7 49 7 8 56 8 8 64 8 पे जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास कितना आएगा, 6 आ गया, फिर मैंने 0 लगा दिया, 8 8 7 56 होता है, तो मैंने 56 लिखा। हाँ। अब मैंने यहाँ से उतारा बेटा, 4 आ गया, 0 आ गया, 8 पंजे 40 हो गया। देखो यहाँ से मेरे पास शेषफल 0 आ गया, मतलब ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर देखो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, ना तो ये ऐसा आया कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमारे पास पूरा हमें एक दशमलव की पूरी वैल्यू मिल जाती है जो कभी खत्म हो जाती है जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने 3 तरह के आपको परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना दिखाया है, 3 तरीके की। क्या मेरी बात समझ आई है? 3 तरीके के देखे हैं। पहला हमने कौन सा देखा, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, पहला हमने बच्चों कौन सा देखा, पहला हमने देखा कि कुछ चरण के बाद शेषफल तो 0 हो जाते हैं पर स्वयं नंबरों की पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। जैसे ये 3.33333 चलता जा रहा था, यहाँ पर देखो 0.142851 फिर से यही स्टार्ट हो गया था, यही वाला पैटर्न। तो यहाँ पर नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव जो बेटा जब कभी खत्म नहीं होते लेकिन नंबरों की पुनरावृत्ति होती है, वो हमारे सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने का एक रूप होता है। ठीक है, इन्हें हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन्हें हम लिखते कैसे हैं बच्चे, चलो मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, इन्हें हम इतने बार बार तो नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, तो हमने 2 तरीके के देखे, शेष 0 हो जाता है, तब तो हमने एग्जाम्पल देख लिया 0.875 किसका था ये बेटा, 7/8 का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक फिक्स नंबर मिल गया है ना, जो बार बार आगे नहीं बढ़ रहा है। जब शेष कभी भी 0 नहीं होता, वो कौन सा एग्जाम्पल था, मैंने बताया 10/3। देखो 3.33333 बढ़ता ही जा रहा है। इसको हम बेटा लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं 3 दशमलव, जो नंबर रिपीट हो ना उसके ऊपर ऐसे करके एक डैश बार लगा देते हैं। ठीक है, क्या दिख पा रहा है सभी को, कैसे लगा देते हैं, 3.3 और इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। यस बिल्कुल सही। ऐसे मैंने एक एग्जांपल और बताया 1/7 का, वहां पर नंबर कितना बड़ा रिपीट हो रहा था, 1 7, है ना, कुछ बड़ा सा नंबर रिपीट हो रहा था आपका। यस बिल्कुल सही, 1 7 क्या नंबर था, आगे ले लेते हैं, 1 7 2 8 2 8 5 7, फिर से वही स्टार्ट हो रहा था, मैं इस पूरे पे बार लगा दूंगी। ठीक है, तो इनमें हमारा 0 कभी भी शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, जहां पर 0 हो जाएगा वहां पर लिमिट नंबर आ जाएगा। और मैंने अपरिमेय संख्या बेटा क्या बताई आपको, याद रखना, अपरिमेय संख्या में ना ही तो वो कभी खत्म होता है और ना ही कभी रिपीट होता है। तो आप देखकर बता सकते हो कौन सी अपरिमेय संख्या है, दशमलव वाली संख्या को कौन सी परिमेय संख्या है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है?
यस और नो, या अभी भी डाउट है किसी मेरे बच्चे को? मैम मैं ना लेफ्ट हो गया था, फिर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान से समझो, उसी से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो क्लास के बाद रुकना, ठीक है? देखो मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपके पास मैंने जो 7/8 का एग्जाम्पल दिया 0.875, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आगे आगे अब हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ पर जहां पर शेषफल 0 हो जाता है ना, वहां पर मतलब एक चरणों का अंत हो गया, ठीक है? उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शांत दशमलव प्रसार। जो हमने परिमेय संख्या का प्रसार कर रहे हैं इसमें इन्हें शांत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, खत्म हो गया, एक टाइम के बाद वो रुक गया, है ना? उसको बस एक पर्टिकुलर आंसर दे दिया उसने, ठीक है? ठीक है, अभी दूसरा नंबर लेते हैं। जब हमारा शेषफल 0 नहीं हो रहा था तब आपके पास देखो ऐसे नंबर आ रहे थे जो रिपीट हो रहे थे और कभी खत्म भी नहीं हो रहे थे, तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा अशांत आवर्ती प्रसार, या अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी अशांत आवर्ती। कौन सा नंबर बताया था मैंने? 10/3, जिसको जब हमने दशमलव में बचा था वो 3.3333, कभी खत्म ही नहीं हो रहा था, जिसे हम लिख रहे थे 3.3 पे बार, है ना? और दूसरा मैंने बताया 1.7 का 0.1487, कुछ ऐसा नंबर था, उस पे दशमलव, उस पे बार, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, कभी अंत नहीं हो रहा था। इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, या फिर अनवसानी भी बोलते हैं। लिखते जाइएगा, अशांत आवर्ती। तो ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम? परिमेय संख्या को जब हम दशमलव में मिल रहे हैं तो हमें 3 तरह के नंबर मिल सकते हैं, 3 दशमलव मिलते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज बेटा प्लीज मत करो, चैट सेक्शन में कुछ भी मत लिखो। और दूसरी चीज बेटा मैंने जो आप लोगों को बताई है, ठीक है? क्या बताई है बेटा? मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई है कि कभी भी कुछ ऐसा नंबर आया है आपके पास जो कभी ना रिपीट हो रहा, कोई पैटर्न नहीं है और कभी खत्म भी नहीं हो रहा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? अगर समझ आई है तो बता दो, क्योंकि मैं आप पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन, सभी बच्चों से पूछूंगी। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर मुझे एक मैम दोबारा समझा कौन सा नहीं दीजिए। समझ आया बेटा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मुझे बताना, ठीक है? देखो सभी बच्चे, मैं एक नंबर लिख रही हूँ, ठीक है? नंबर है बेटा 0.1011101110 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? चलो चैट सेक्शन में बताओ। परिमेय संख्या है तो ए लिखना, और अपरिमेय संख्या है तो बी लिखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो बच्चे मुझे लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है? यस बेटा, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि देखो या ना तो ये खत्म हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और कोई ना नंबरों का रिपीटेशन नहीं है। देख लो कोई भी नंबर एक जैसे नहीं है, 10 110 1110 अलग अलग है, पैटर्न नहीं है कोई नंबर में, है ना? तो ये आपके अपरिमेय संख्या हुई। यहीं पे बेटा मैं एक नंबर लिख रही हूँ 0.178 ये बढ़ता जा रहा है। ये एक नंबर लिख रही हूँ मैं 351 ये आपकी क्या है? इनको मैं कैसे लिखूंगी? इनको मैं लिखूंगी 0.178 पे बार, क्योंकि यही नंबर, जो नंबर रिपीट होते हैं उन पे बार लगा दिया मैंने, 351 बार लगा दिया, है ना? तो ये क्या है? सारी परिमेय संख्या, इनमें क्या है? खत्म नहीं हो रही है लेकिन ये रिपीट हो रही है। अच्छा यहीं पे मैं 0.75 लिखूं तो ये भी एक परिमेय संख्या है या नहीं? यस और नो? यस और नो? ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? बताओ जरा जल्दी से चैट सेक्शन में। यस, यस। ये किस तरह की परिमेय संख्या है? ये किस तरह की बेटा? इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, बोलते ना शांत दशमलव प्रसार,
इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती मैम स्क्रीन प्रसार। नहीं दिखा रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, 1 मिनट दो, ठीक है। या इसे हम अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती प्रसार, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को अब तक क्लियर हुई है, यस और नो? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चों के साथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्रीन चलिए गई, ये 1 मिनट दीजिए। आ गई मैम। यस, वेरी गुड बेटा। चलो, आपकी ना एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन कहता है कि आपको दशमलव के रूप में लिखना है, मुझे बताना आप लोग दशमलव के रूप में लिखकर। क्वेश्चन है बेटा, आपको 36/100 को ना दशमलव में बदलना है और फिर बताओ किस तरह का दशमलव है। चलो बता दो जरा चैट सेक्शन में, आराम से बदल दोगे इसको तो दशमलव में, इसको तो बदलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। जब नीचे दशमलव होता है तो आप क्या, जब नीचे 2 जीरो है तो आप क्या करोगे, ऊपर 2 जीरो से पहले दशमलव लगा दोगे। 0.36 हो गया। अब ये किस तरह का नंबर है, यस ये किस तरह का हुआ, ये हुआ आपका शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो मुझे एक नंबर का और सभी बच्चे बताओ, मेरे पास एक नंबर है 1/11, इसको बताना जरा। 1/11, 1/11 इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसको दशमलव में बदल दो जरा और बताओ किस तरह का नंबर होगा, कौन सी हो गई है। ठीक है, उस वो तो पहले वाले का हो गया बेटा आंसर, दूसरे वाला मेरे पास 1/11 है, 1/11। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ 11, यहाँ लिखा 10, ठीक है। अब 10 पे तो ये जाएगा नहीं, है ना, 10 पे तो ये 0 पे तो जाएगा, मतलब 0 लगाया था ना, 0 दशमलव, तो 0 लगा दिया एक और। अब 100 हो गया, 9 पे गया, 9 पे जाएगा ना, पहले 99 आएगा, है ना। फिर मैंने देखा फिर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर 0 लगाया, नहीं आएगा, एक और 0 लगाई, यहाँ पर 0 लगाई, फिर 9 से जाएगा, है ना। फिर मैंने 99 लिखा, यानी कि रिपीट ही हो रहा है ये, देखो 0.090909 यही चलता जाएगा। तो ये किस तरह, ये हुआ 0.09 पे बार। अशांत, अशांत अनावर्ती बिल्कुल सही प्रसार। बेटा, अशांत या अवसानी आवर्ती प्रसार, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या मेरी बात अब मेरे बच्चों को ये समझ आई है? अब अगर आपके पास कोई भी नंबर आए, आप दशमलव, हम पोल में क्वेश्चन पूछ नहीं लो। बेटा आज पोल में नहीं, आज आपको इससे पहले सिखाया है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। मेन है आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट समझाना ताकि आप अपने पेपर में कर पाओ, है ना। यस, क्या मेरे सभी बच्चों को ये चीजें समझ आई है, शांत दशमलव क्या, अशांत दशमलव क्या, कैसे आपको सॉल्व करने अगर आपके पेपर में आ जाए, कैसे आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई है सभी बच्चों को, कैसे हम करते हैं? मैम एक बार और समझा दो। कौन सा समझाऊं बेटा? मैम ये शांत और अशांत प्रसार। बेटा देखो सिंपल है, आपने जब उसको भाग मतलब दशमलव के रूप में लिखा, ठीक है, दशमलव में जैसे ही आपने उसको भाग करके लिखा, जब वो खत्म हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, मतलब एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, ठीक है, और नंबर भी रिपीट नहीं हो, तो वो सारा हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब आप भाग कर रहे हो, अब ये देखो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 0 9 0 9 0 9, कभी खत्म ही नहीं होगा।
जो जब कभी खत्म ना हो और कोई नंबर का पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 9 0 9 0 9 0 9, ये 0 9 ही आता रहेगा, चाहे आप कितनी बार कर लो, चाहे 10 पेपर भर लो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। जब हमारे पास कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ बेटा 5/2, ठीक है, इसे दशमलव में आप बदलोगे तो कितना आएगा, यहां से कर लो, 5 कितना हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 आएगा, 1 0, तो 5 पे जाएगा 2.5। तो ये तो एक पर्टिकुलर आंसर उसने दे दिया ना, तो इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव, ठीक है। और यहीं पे बच्चे मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो लिखती हूँ 10/3, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ये आपको क्या देगा, 3.33333, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो नंबर का रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो मैंने 3 पे बार लगा दिया और मैं इसे बोलूंगी अशांत अनावसानी आवर्ती प्रसार या अशांत आवर्ती प्रसार, दशमलव का रूप है। ये परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में बदल रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी मैम। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, उसी को होमवर्क में करेंगे, उसमें देखना आपको सब समझ आएगा। उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को ट्राई करना। एक सवाल पूछूं आपसे? 2 पूछो बेटा। मैम जैसे कई मैं हमारी बुक में लिखा हुआ है 1.345 और मैम उसके ऊपर एक लाइन सी खींच रही है, उसका क्या मतलब होता है? उसका ही मतलब तो रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति, बार बार आना, तभी तो मैंने यहाँ लिखाया तो है बेटा। यहाँ पर मैंने बार नहीं लगाया, ये देखो मैंने भी तो लगाया ये देखो। मतलब मैं उस नंबर को बार बार लिखने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, एक बार लिख के ना उसके ऊपर ऐसा बार लगा देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है, उस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। ओके मैम। यस, तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दे लेते हैं आपका डाउट एंड होमवर्क। होमवर्क चेक कर लो। हाँ